नमस्कार, मैं अयाज खान। आईपा के जरिए हम उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वकील हो गए, शिक्षक हो गए और बहुत से ऐसे समाजसेवी लोग जिनसे हम उनकी समस्याओं को जानेंगे और आने वाले चुनाव के बारे में भी उनसे जानेंगे। खास करके एडवोकेट हमारे साथ हैं अरविंद कुमार जी, जो अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ रहे हैं और अच्छी समझ भी रखते हैं, पुराना एक्सपीरियंस है, लंबा समय हो गया वकालत में। उनसे जानेंगे किस तरीके की अब तक की परेशानियां उन्हें आई हैं या अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो उन परेशानियों को कैसे दूर करेंगे। करीब से देखा होगा वकीलों की समस्याओं को उन्होंने। हम उनसे जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या समस्याएं हैं और कौन से प्रमुख मुद्दे रहेंगे जिसमें आप उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रमुख मुद्दे जो हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। देश में हर तरफ भ्रष्टाचार है, जुडिशरी भी इस भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है। आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार, मैं अगर जीतता हूं, मेरी प्राथमिकता होगी कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना। अंकुश कैसे लगेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो आपने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। कचहरी में पेशकार अहमद बाबू, आज एक क्लाइंट जाता है, वो कचहरी जाते डरता है। पुलिस उसकी पैंट उतार लेती है, अदालत कमीज उतार लेती है, वकील उसकी अंडरवियर उतार लेते हैं, उसे न्याय के नाम पे कुछ नहीं मिलता है। तो मेरा सबसे पहली प्राथमिकता है कि जो भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश लगाना। उसके लिए मैं जीतने के बाद जिला जज महोदय से कहूंगा कि पेशकार और अहमद जब अदालत आते हैं, अपनी अटेंडेंस लगाते हैं, तो उस अटेंडेंस में अपनी जेब के रुपए का उल्लेख करेंगे और वो जेब का रुपए का उल्लेख करना सर्विस कंडक्ट में दिया हुआ है। अगर उसका उल्लंघन होता है और किसी समय उन पर ज्यादा रुपए पाए जाते हैं तो वो उनके खिलाफ एंटी करप्शन का मुकदमा लगेगा। पहली प्राथमिकता ये। दूसरी प्राथमिकता ये है, जैसा कि दिल्ली या एनसीआर में अदालतों में सीसी कैमरे लगे हैं, मैं जिला जज महोदय से ये वार्ता करूंगा कि यहाँ बरेली की कोर्टों में भी सीसी कैमरे लगे, जिससे कि भ्रष्टाचार में कमी आई। तीसरी प्राथमिकता ये होगी कि जो क्रिमिनल कोर्टों में पेशकार बाबू हैं और जो सिविल कोर्टों में पेशकार बाबू हैं, उनका टेन्योर 1 वर्ष का रहे और 1 वर्ष में इधर से उधर ट्रांसफर हो, जिसमें पारदर्शिता रहे। तीसरी प्रमुख जो वो रहेगी, वो ये रहेगी कि एक दिन में 500 फाइलें लगती हैं। अगर एक फाइल में आप लोग सोचिए 5 मिनट का समय लगे तो 500 फाइलों में कितने मिनट लगेंगे, इसका आप गणना कर सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि ज्यादा ज्यादा 70 फाइलें लगे, 70 पंजे 350, मतलब 6-6.5 घंटे इसमें बर्बाद हो जाएंगे, पूरा समय निकल जाएगा। तो ये 75-70 फाइल से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, जिससे क्लाइंट का भी शोषण ना हो। एक और प्राथमिकता ये रहेगी कि क्लाइंट को बगैर अधिवक्ता के तारीख नहीं मिलेगी। तो मेरी ये जो प्राथमिकता है, ये प्राथमिकताओं पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। अधिवक्ताओं के मान सम्मान के लिए हर समय उनके साथ खड़ा रहूंगा। के अलावा अधिवक्ताओं की आमदनी बढ़ाने का प्रयास करूंगा। उसमें मेरा ये प्राथमिकता है कि जितने भी कन्फेशन होंगे उसमें बार का वकालतनामा लगेगा। बगैर बार के वकालतनामे के कोई भी कन्फेशन नहीं होगा। के अलावा लोक अदालतों में जो कन्फेशन होते हैं, उन कन्फेशनों में भी बार का वकालतनामा लगेगा, जिससे वकील की आमदनी होगी। आप लोगों को पता है, बार का वकालतनामा 300 रुपए का है, 200 रुपए वकील को मिलते हैं। अभी लोक अदालत में 32,000 केसेस डिसाइड हुए। अगर 200 रुपए का वकालतनामा लगा होता तो अधिवक्ताओं को कितनी आमदनी होती? 64 लाख रुपए की। तो ये आमदनी किसे होती? अधिवक्ताओं को। दूसरा महत्वपूर्ण जो आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों को बोलना पड़ रहा है कि हाई कोर्ट के जजों में भाई भतीजावाद है, जिससे लोगों को कानून नहीं मिल पा रहा है। तो मेरी हर जज मजिस्ट्रेट जिला जज से वार्ता होगी कि एक रूपता रहे। किसी में 156(3) मिस्टर अरविंद की अलाउ होगी तो मिस्टर वाई की भी अलाउ होगी, उसी नहीं तो नहीं अलाउ होगी। इसी तरह इंटीम बेले अगर मिस्टर एक्स की होंगी तो मिस्टर वाई की भी अलाउ होगी, नहीं तो सबकी खारिज होगी, जिसमें समानता पारदर्शिता रहे। आपको लंबा समय हो गया वकालत में और अच्छे से फेस भी किया आपने। किस तरीके की ज्यादा समस्याएं आपके सामने अब तक आई हैं, जनता को लेकर के ले लें या कोई ऐसी बातें जो सबसे ज्यादा सामने आई हैं? मैं पिछले 44 साल से फौजदारी की वकालत कर रहा हूँ। दिन पर दिन गिरावट आती जा रही है। गिरावट आने का सबसे बड़ा कारण है
अधिवक्ताओं में कानून की जानकारी ना होना। तो मेरी एक प्राथमिकता ये भी रहेगी कि जूनियर अधिवक्ताओं को कानून का ज्ञान ज्यादा से ज्यादा दिलवाया जाए। इसके लिए मैं महीने में 2 बार वर्कशॉप करूंगा। वर्कशॉप से मतलब एक बार जिला जज, मजिस्ट्रेट जज अपनी वार्ता वकीलों के सामने उन्हें पढ़ाएंगे, कैसे बेल दी जाएगी, कैसे इंजंक्शन दिए जाएंगे, क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। दूसरी बार महीने में सीनियर वकील, जूनियर वकील जो कानून के जानकार हैं वो अपनी बात हर अधिवक्ता के सामने रखेंगे, जिससे हमारा अधिवक्ता ज्यादा ज्ञान अर्जित कर सके। यहाँ बात एक और मैं कहना चाहता हूँ कि जब नया बच्चा वकालत के पेशे में आता है तो घर वाले सोचते हैं वकील साहब बन गया, मगर जब वो कचहरी आता है और 2 महीने बाद पता चला, उसे मालूम चलता है कि वकील साहब के नाम पर उसकी आमदनी नहीं हो रही। इसमें मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखूंगा। अभी चुनाव के दौरान मुझे इस बात की जानकारी हुई, बरेली के एक बड़े आदमी, उनका बच्चा वकालत में आया और वकालत में आने के बाद उनने उसे कार दिलवाई, कार से वो कचहरी आने लगा। 1 साल तक उसे 1 भी रुपया अदालत से नहीं मिला, ना किसी सीनियर ने दिया। तो मैं अपने साथी सीनियरों से भी गुजारिश करूंगा कि उनके पास जो जूनियर आता है उन्हें कुछ ना कुछ खर्चा दे, कुछ ना कुछ उन्हें पैसे दे, प्रोत्साहित करें, जिससे अधिवक्ता ज्यादा आए और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से आए, कानून की जानकारी लेके आए। ये समस्या सबसे ज्यादा विकट है। उसके अलावा गांव से आने वाला हमारा जो क्लाइंट है वो बेचारा सुबह 4 बजे चलता है और यहाँ आने के बाद डेट पे डेट मिलती है, उसे न्याय नहीं मिलता है। तो उसके साथ भी कितनी ज्यादा ज्यादती हो रही है, इस पे भी जुडिशरी को, अधिवक्ताओं में जागरूकता लानी होगी और कम उसका समय बर्बाद हो, उसे न्याय मिले, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। अच्छा, कुछ हमने देखा है जैसे गरीब कोई गांव से आता है तो उसमें किसी वकील की ज्यादा फीस होती है, किसी की कम होती है, तो उसको फीस को लेकर के क्या कहेंगे? क्या उसमें मदद के तौर पे क्या होना चाहिए उसमें? देखिए, फीस जो है अपनी अपनी काबिलियत से, सुप्रीम कोर्ट का एक वकील वो 5 लाख रुपए लेता है और तहसील का 20 रुपए लेता है, ये उसकी काबिलियत का है। इसका आकलन कैसे ही नहीं किया जा सकता है, फीस सिस्टमेटिक नहीं हो सकती है, क्यों हर एक में योग्यता अलग अलग है और इस योग्यता का मापदंड फीस से करा जाता है। मगर मैं गुजारिश ये करूंगा किसी का शोषण ना हो, कम से कम फीस में जिसका उसका केस सुधर सके लेना चाहिए। कोई ऐसा हमारे माध्यम से कोई ऐसी अपील करना चाहें जो अब तक नहीं की हो आपने, और कोई खास ऐसी बात जो लोगों तक पहुंचे और उससे वो अमल करें? मैं अपने सभी साथियों, आपके से आम जनता को ये कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, जागो, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक हो। आप इसका उदाहरण ले सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में उनके द्वारा भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया गया, इसीलिए उनकी सरकार बार बार आई। तो आपको थोड़ा चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, हमें अपने ऊपर अंकुश लगाकर ही कार्रवाई करना होगा और शुरुआत हम जुडिशरी से करेंगे। हम अपने वहाँ जो भ्रष्टाचार है उसे खत्म करेंगे, जिससे आम जनता को राहत मिल सके, खुशहाल हो सके, न्याय प्रक्रिया में आसानी हो सके और उसे न्याय प्रक्रिया पे पूर्ण विश्वास हो सके। आखिरी सवाल, चुनाव सर पे है, विधानसभा आप भी वोट करेंगे, तो एज ए वकील आप किस नजर से देखते हैं और क्या होना चाहिए? चुनाव, विधानसभा चुनाव, आपने बहुत अच्छी बात कही। दिन पर दिन समस्याएं, महंगाई, एजुकेशन, नौकरियां, आदमी को जो भी पार्टी इस बात का आश्वासन व विश्वास दिले कि महंगाई नीचे आएगी, लोगों को नौकरियां मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी, आप उसे वोट एंड सपोर्ट करें। जाति विशेष पर नहीं, जाति धर्म पर नहीं। हमारा देश जो पिछड़ता जा रहा है, हर प्रोफेशन पिछड़ता जा रहा है, वो जाति आधारित होता जा रहा है। जाति आधारित जब जब रहेगा तब तक नुकसान होगा और इससे बंटवारा होता है। आप योग्यता, आधार, प्राथमिकताएं, और दूसरी सबसे बड़ी, एक गरीब, हमारा देश एक गरीब देश है और कृषि प्रधान देश है। मैं यही गुजारिश करूंगा, जिस भी पार्टी की मतलब अच्छी एजुकेशन, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे, महंगाई कम हो, नौकरियां आ जाएं, ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो समाज के लिए, देश के लिए
कुछ कर सके ऐसे व्यक्ति को ना सुनिए जो कि कल झोपड़ी में रहता था, चुने जाने के बाद महलों में रहने लगा। यह आपका बहुत बड़ा कर्तव्य दायित्व है कि ऐसे व्यक्ति पे ध्यान रखिए। शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ एडवोकेट वकील साहब। साफ तौर से उन्होंने कहा है कि अपने कहीं ना कहीं जूनियर्स से लेकर सबको शिक्षा भी दी है एक तौर पे, और बहुत सी ऐसी बातें कहीं जो अमल करने के लिए अपील भी की है लोगों से। चुनाव को लेकर भी कहा, अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं तो बहुत सी ऐसी प्राथमिकताएं हैं इनकी जो अच्छे से जानते हैं। 44 साल लगभग बता रहे हैं करते हुए, वकालत हो गया, तो वो बातें लागू करेंगे जो परेशानियां अब तक इन्होंने देखी हैं और जो अब तक लोगों के सामने आई हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी समस्याओं को लेकर ये चुनावी मैदान में कूदे हैं, और ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि चुनाव जीतेंगे या समस्याएं कैसे निराकरण हो पाएंगी। मैं आयाज खान, बरेली।